विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशुः। ओम सभी को नमस्ते जी। वर्णमाला आर्य वर्णमाला ईश्वर का सत्य स्वरूप। आज हम ऊष्म वर्णों पर चर्चा करेंगे। तो ऊष्म व्यंजन वर्णों में श, तालव्य श, श से शक्ति संपन्न वही सर्वशक्तिमान। श से शक्ति संपन्न वही सर्वशक्तिमान, दमकते सूरज जैसे तारे उसकी पहचान। तो परमात्मा के अनंत नामों में से उनका एक नाम सर्वशक्तिमान भी है। तो परमात्मा के पास असीम ताकत है, वो सभी से शक्तिमान है। सबसे शक्तिशाली परमात्मा जो है अपने कार्यों में किसी का किसी की सहायता नहीं लेता। वो अपने निहित कार्य जो है स्वतः ही संपन्न करते हैं। चाहे वो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण है, पालन है, संहार है, या वेदों की उत्पत्ति है, या जीवों के कर्मानुसार उन्हें फल प्रदान करना है। किसी भी कार्य में ईश्वर किसी की सहायता मदद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप हैं, शक्ति संपन्न हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। जिसने सूर्य आदि अग्नि से प्रदीप्त तारागणों को बनाया और धारण किया हुआ है, तो उसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया। स से शक्ति संपन्न वही सर्वशक्तिमान, दमकते सूरज जैसे तारे उनकी पहचान। अगला वर्ण है ष, मूर्धन्य ष। ष से षड्यंत्रों से चाहो सुरक्षा। ष से षड्यंत्रों से जो चाहो रक्षा, उनकी शरण ही सर्वोच्च सुरक्षा। ष से षड्यंत्रों से चाहो रक्षा, उनकी शरण ही सर्वोच्च सुरक्षा। तो किसी भी प्रकार के छल कपट षड्यंत्र प्रपंच आजकल के बाबाओं द्वारा जो चलाए गए हैं, जो काल्पनिक ईश्वरों का निर्माण करते हैं, यदि इन सब से आप सचमुच में ही छुटकारा चाहते हैं, इनके षड्यंत्रों से बचना चाहते हैं, तो परम पिता परमेश्वर की शरण में आइए। स्वाध्याय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक आर्ष ग्रंथों को पढ़ते हुए, ठीक ठीक जानकारी लेते हुए उस परमात्मा की उपासना करें, उनकी शरण में आएं। इस प्रकार जब आप उनकी उपासना करेंगे तो आप किसी भी मतावलंबियों के, षड्यंत्रकारियों के जाल में नहीं फंसेंगे। तो अगर आप सत्य में ही सभी प्रकार के षड्यंत्रों से सुरक्षा चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो परमात्मा की शरण ही सबसे सर्वोच्च
सुरक्षा है। स दंत्य स से सर्वशक्तिमान है जगदीश वही, कण कण में है व्याप्त वही। स से सर्वव्यापक, सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई कण, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। किसी के मानने न मानने से उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सर्वशक्तिमान था, सर्वव्यापक था, सर्वंतर्यामी था, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान रहेगा, सर्वव्यापक रहेगा। उसके गुण, कर्म, स्वभाव किसी भी काल, किसी भी परिप्रेक्ष, किसी के मानने न मानने पर निर्भर नहीं करते। वो जैसा है वैसा ही सब सृष्टि में रहता है। बाकी अपने मतांतरों से कोई किसी स्थान विशेष पर उसको मान बैठें तो ये उनके आलस्य, प्रमाद और मूढ़ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परमात्मा सब जगह है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो उसकी उपस्थिति है। सर्वशक्तिमान है वह जगत ईश, जगत अर्थात इस संसार का वो ईश्वर जो है वो सब जगह व्याप्त है, अच्छी तरह से सब जगह है से हवन यज्ञ से करे जो प्यार, खुल जाएं सुखों के द्वार। तो है से हवन, अग्निहोत्र, सुगंध आदि द्रव्यों से होम करें तो जल वायु शुद्धिकरण होकर के आत्मा और अंतःकरण की शुद्धि, प्रत्येक प्राणी, जल, अग्नि, वायु, आदित्य, इन सब की शुद्धि होकर के सब जगह स्वच्छता होगी। किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण, चाहे वो मानसिक है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण आपके आसपास नहीं रहेगा। यदि आप ठीक ठीक विधि से यज्ञ को, हवन को जाने, जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में हमने यज्ञ पर चर्चा की थी, उस विधि से अगर हम यज्ञ को ठीक ठीक जान करके यज्ञ आदि, हवन आदि हम करते हैं तो हर प्रकार से परमात्मा की कृपा हम पर होगी और हमारे लिए सब सुखों के द्वार खुल जाएंगे। क्ष से क्षत्रिय का एक यही धर्म, क्ष से क्ष संयुक्त अक्षर है, क श से मिलकर बना है। क्ष, क्ष से क्षत्रिय है एक वह यही धर्म। क्षत्रिय का एक ही धर्म है, देश धर्म रक्षा है उसका सर्वोच्च कर्म। तो परमात्मा तो क्षत्रियों का क्षत्रिय है, सबकी रक्षा करता है, सबकी रक्षार्थ है। उसके अतिरिक्त भी अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो सच्चा क्षत्रिय वही है जो अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। देश और धर्म की रक्षा ही क्षत्रिय का सर्वोच्च कर्म है। सबसे उत्तम कर्म यही है कि वो धर्म की रक्षा करे। धर्म की रक्षा करेगा तो देश की रक्षा भी संभव है। त्रय से त्राण करके जो सब सुखों दुखों से
तैस त्र त्र त और र संयुक्त अक्षर है, ये भी त और र से मिलकर बना त्र। त्र से त्राण करके जो सब दुखों से, त्राण अर्थात रक्षा, जो हमारी सभी प्रकार के दुखों से रक्षा करता है, पहचान कराए जो सब सुखों से। तो ठीक ठीक परमात्मा की जब हम उपासना करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, संध्या वंदन आदि करेंगे, तो हमें सभी प्रकार के दुखों से, 3 प्रकार के मुख्य दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन सब प्रकार के दुखों से परमात्मा हमें रक्षा करेंगे, त्राण बचाएंगे, त्राण करेंगे, रक्षा करेंगे सभी प्रकार के दुखों से। और सभी प्रकार के जितने भी सुख हैं वो सब हमें प्राप्त होंगे। हम विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी परमात्मा का यही अर्थ निकलता है कि हे परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमें प्राप्त कीजिए। अगला अक्षर है ज्ञ, जो अंतिम है व्यंजन। इसको ज्ञ बोलते हैं बहुत से मूर्तावश। कोई क्षेत्रीय प्रभाव बताता है, कोई किसी प्रकार का प्रभाव बताता है। जबकि जय और य ये भी संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ ज्ञान, विज्ञान। जैसे ज्ञानी है वह सर्वज्ञ प्रभु, वश में जिसके सभी प्रभु सर्वज्ञ हैं, वह जो जैसे ज्ञानी, सब कुछ जानने वाला है। संसार में ऐसी कोई पदार्थ नहीं जिसको वो जानता ना हो, क्योंकि निर्माण वही कर सकता है जो जानता हो। तो इस संसार का निर्माण करने वाला है तो वो सर्वज्ञ है, और उसका जो ज्ञान है वो सदा एक है, वो कभी बदलता नहीं है। कोई कहे नहीं नहीं ईश्वर से भूल हो गई, पहले वेद बनाए, फिर उसके बाद कुरान बनाई, फिर गीता बनाई, फिर बाइबल बना। परमात्मा के ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती। ये मनुष्यों के स्वार्थ के कारण, मनुष्य अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर चाहे जो कल्पना कर ले, लेकिन ईश्वर का ज्ञान जो है वो हर काल में एक जैसा है, उसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो सर्वज्ञ है उससे त्रुटि किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती। अगर परमात्मा से ही त्रुटि हो गई तो फिर वो सर्वज्ञ कैसा, फिर वो परमात्मा कैसा, वो ईश्वर कैसा जो गलतियां करता हो। गलतियां करने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। गलतियां अल्पज्ञ आत्मा जीव कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। मनुष्य से गलती संभव है, लेकिन ईश्वर से गलती संभव नहीं है। किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार का उसके ज्ञान में अभाव असंभव है। तो अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि परमात्मा का ज्ञान आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, कि अब ये भूल हो गई, अब इसका निर्माण कर दिया, अब ये भूल हो गई, इसका निर्माण कर दिया। परमात्मा के ज्ञान में कभी भी भूल नहीं होती। उसका जो प्रारंभिक ज्ञान है वही अंत तक चलता है, और अंत उसके ज्ञान में कभी होता ही नहीं। ये अंत और प्रारंभ भी प्राणियों के लिए है, जीवों के लिए है। ईश्वर का न कभी आदि है न कभी अंत है। वो सदा एक रस है, वो सर्वज्ञ है, सब पदार्थों को भली भांति से जानता है। सबकी जानकारी होने से, सब कुछ जानने से
कुछ भी जिसमें जानना शेष नहीं रहता। इस कारण से वो परमात्मा सर्वज्ञ है। जीव अपना जितना भी ज्ञान बढ़ा सकता है बढ़ाए, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वे सर्वम न जाने, आचार्य चाणक्य कहते हैं सर्वे सर्वम न जानित, कि सर्व ही सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जो अनंत है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है। हाँ, जितना संभव हो जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, विद्वानों की संगति में रहना चाहिए। जितना संभव हो हम ज्ञान को उसके सानिध्य में परमात्मा के उपासना द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, आचार्यों की संगति में बढ़ा सकते हैं। इससे आगे के हम वर्णों का शुद्ध उच्चारण अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओ सभी को नमस्ते जी।